REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और अगर आप लोग REITs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और REITs में इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल है कि नहीं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने REITs में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है या रियल एस्टेट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि REITs होती क्या है। REITs का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और जैसे कि नाम से पता चलता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है रियल एस्टेट में। अब शायद आपके दिमाग में यह रहा होगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप लोगों को लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है या अगर आप लोगों को कोई फ्लैट परचेज करना है तो इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन REITs के कंसेप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि REITs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि कम से कम अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं REITs की कंपनीज में। अब इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं। आप लोगों को निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में तो पता ही है। निफ्टी 50 के इंडेक्स में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट की टॉप 15 कंपनी होती है जो बेस्ट परफॉर्म करती है मार्केट में और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी सबसे ज्यादा बड़ी होती है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में REITs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ट्रस्ट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में बिजनेस करने के लिए। मतलब कि मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज है जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और इसी के साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी देती हैं। और जिस तरीके से आप लोग स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से आपको REITs में भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप लोग REITs में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जो REITs होती है ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में ही डील करती हैं। और मार्केट में जितनी भी REITs लिस्टेड है, जितने भी REITs अवेलेबल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सारी कंपनीज अलग अलग कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में भी डील करती हैं और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी डील करती हैं। और इसी के साथ साथ कंपनीज जो है वो प्रॉपर्टीज को लीज करती हैं, रेंट पर भी देती हैं और प्रॉपर्टीज को सेल भी करती हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि REITs होती क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं REITs में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट नंबर 1 ये है कि आप REITs में एज लो एज 500 रुपीज के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपोजर ले सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपोजर भी मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपोजर लेते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को कुछ इनिशियल अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पर देना पड़ेगा और उसके बाद बाकी बचे पेंडिंग अमाउंट का लोन में कन्वर्जन होता है। और ओवरऑल अगर आप लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो इसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं और जब ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बेनिफिट नंबर 3 है हाई रिटर्न्स। REITs में इन्वेस्टमेंट करने पर आपके रिटर्न्स का अमाउंट भी अट्रैक्टिव होता है। जिस तरीके के रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में कमाने को मिलते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर कमाने को मिलते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी REITs लिस्टेड हैं या स्टॉक मार्केट के बाहर जितनी भी REITs लिस्टेड हैं और इस रूल के हिसाब से उन कंपनीज के प्रॉफिट का 90% तक का पोर्शन इन्वेस्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 90% तक का पोर्शन आपको डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा। और इसी एक रीजन की वजह से अगर आप लोग REITs कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आता है, लेकिन ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का 90% पोर्शन डिविडेंड के तौर पर देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग एडिशनल इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं जहां पर आपको फिक्स टाइप ऑफ इनकम मिले तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं REITs में। इसके अलावा बेनिफिट नंबर 4 ये है कि अगर आप लोग REITs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे कॉस्ट की सेविंग हो जाती है। लेट्स से अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और जिस जगह पर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस जगह के आसपास के लोकेलिटी देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपका जो पर्सनल कॉस्ट है मतलब कि आपके ट्रैवलिंग से जुड़े एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और बेनिफिट नंबर 5 ये है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है। अप्रोक्सीमेटली REITs के सेक्टर की 3 से 4 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं। आप लोग इन
उन कंपनीज के शेयर्स को स्टॉक मार्केट से बाय कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज अ डिविडेंड आरईआईटीज में आपको फिक्स रिटर्न तो मिलते हैं और कभी कभार कंपनीज के शेयर की प्राइस ग्रो भी करती है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में आरईआईटीज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आरईआईटीज के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी। तो दोनों तरीके से आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। इसके बाद चलिए जानते हैं यहाँ पर आपको कितना रिस्क फेस करना पड़ेगा और रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग रियल एस्टेट के सेक्टर की ग्रोथ को देखेंगे तो रियल एस्टेट का सेक्टर जो है वो काफी सालों से ग्रो करते जा रहा है। हमारे पुराने जमाने के लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे और सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि यही वो दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनकी वैल्यू एवरग्रीन ग्रो करती है और लॉन्ग टर्म में तो काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आप लोग गोल्ड की प्राइस को आज से 10 साल पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 10 साल पहले से आज तक गोल्ड की प्राइस काफी तेजी से ग्रो कर चुकी है और सिमिलरली आप लोगों को रियल एस्टेट में भी सेम तरीके की ग्रोथ दिखाई देती है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर काफी कम रिस्क होता है और रिटर्न्स के पोटेंशियल भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।